हेलो फ्रेंड्स रेडमी 8 है। इस मॉडल में सबसे ज़्यादा जो ख़राबी आती है वो आती है नेटवर्क की। और जितनी आसानी से इसमें नेटवर्क की ख़राबी आती है उतना ही आसान इसके नेटवर्क को रिपेयर करना भी है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले इस फ़ोन को ठीक करने के लिए हम इसके IMEI नंबर चेक करेंगे। तो *#06# दबा के हमने चेक किया, इसके दोनों IMEI नंबर ठीक आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें IMEI नंबर ओके हैं, ब्लैंक या इनवैलिड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें उसको सॉफ्टवेयर से रिपेयर करना होता, लेकिन IMEI नंबर ओके हैं। अब बारी है उसके बेसमेंट को चेक करने की। तो दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा फ़ोन का बेसमेंट चेक करना। सेटिंग में जाकर हम सर्च में बेसमेंट लिखेंगे। तो हम इसके जैसे ही बेसमेंट लिखते हैं तो सामने आ जाता है, और बेसमेंट को प्रेस करने के बाद हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर रहे हैं कि बेसमेंट वर्जन भी इसमें शो कर रहा है। बेसमेंट के आगे भी कुछ डिजिट्स या नंबर दिखाए गए हैं। तो ये रहा इसका बेसमेंट, और बेसमेंट भी ओके है। इसका मतलब फ़ोन में सॉफ्टवेयर की किसी प्रकार, नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर की कोई बीमारी नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से इसमें नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMEI नंबर भी ओके है, बेसमेंट भी ओके है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इसकी नेटवर्क IC को चेंज करने के बाद ये फ़ोन हमारा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में जो IC आई है वो है WTR 2965, इसका जो मॉडल नंबर होता है IC का। और एक टाइम पर मैक्सिमम हर कंपनी के फ़ोन्स में या हर कंपनी के जितने भी मॉडल्स आते हैं फ़ोन्स के, सब में ये WTR नेटवर्क IC में जो IC आती थी वो WTR ही आने लग गई थी। WTR 2965 मॉडल सबसे ज़्यादा आने वाली IC है नेटवर्क में। लेकिन आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं अब 5G फ़ोन हो गए हैं, या फिर जो इसके बाद के फ़ोन थे उनमें कंपनी ने IC को चेंज कर दिया, मतलब थोड़ी और हैवी IC लगा दी जिसमें कि नेटवर्क IC की प्रॉब्लम कम आए या फिर ना आए। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में WTR 2965 IC लगी हुई है, और उस IC को हम चेंज करेंगे। और ये जो IC है मार्केट में आसानी से मिल जाती है, मतलब मोबाइल के जहाँ पार्ट्स मिलते हैं, स्पेयर पार्ट्स, तो वहाँ आराम से ये IC मिल जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी है मार्केट में। काफ़ी सारे मॉडल्स में आती है IC और ख़राब भी हो जाती है, तो इसकी डिमांड्स भी है, डिमांड काफ़ी है, तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी ये IC है। तो फ्रेंड्स, IC को बदलने से पहले इसके एंटीने के सॉकेट को भी किसी ने छेड़ा हुआ है। IC को बदलने से पहले इसकी हम नेटवर्क सेक्शन के ऊपर लगी जो जाली है उसको उतार लेंगे। नेटवर्क सेक्शन की ऊपर जो जाली लगी हुई है उसको हम हीट करके उतारेंगे, क्योंकि इसके बैक साइड में सिम ट्रे लगी होती है, और इसको जो है सेफ़ है, मतलब बैक साइड में सिम ट्रे लगी हुई है, इस कारण इसकी जाली को हीट से उतारा जा सकता है। अगर पीछे कोई IC होती, अगर ऐसी IC कोई होती सील्ड टाइप की या CPU वगैरह कुछ होती, तो हमें उसको जाली को काट कर या उखाड़ कर उतारना पड़ता। तो फ्रेंड्स, वैसे मैक्सिमम फ़ोन में जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो सिम ट्रे की बैक साइड पर होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिस साइड नेटवर्क सेक्शन होगा उसके बैक साइड में सिम ट्रे होगी। तो फ्रेंड्स, ये है, जाली उतर गई है और सामने ही जो दिखाई दे रही है इसकी नेटवर्क IC। तो IC को उतारने के लिए सबसे पहले हमने इस पर फ्लेक्स पेस्ट लगाया। उसके बाद जो एयर का टेम्परेचर है वो एयर का जो फ्लो था वो हमने 3 पर रखा है, और हीट जो है वो 350 पर, और लगभग 30 से 40 सेकंड गर्म करने के बाद वो आसानी से उतर गई। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम दूसरी IC लगा रहे हैं वो एक दूसरे फ़ोन से निकाल कर लगा रहे हैं। एक डेड फ़ोन हमारे पास पड़ा था। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी मॉडल में सेम IC, सेम नंबर की IC लगी है तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे फ़ोन में लगा सकते हैं। तो ये एक मोटरोला का फ़ोन है जिसमें हमें सेम नंबर की नेटवर्क IC मिल गई, और इसको हमने निकाल लिया है। अब इसी को ऐसे के ऐसे इसी फ़ोन में हम लगा देंगे। IC को हमने थोड़ा काफ़ी सावधानी से सीधा का सीधा उतार दिया, और सभी बोल्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि IC को रिबोल करने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमारा जो है थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो दोनों IC को हमने सीधा का सीधा उतार दिया, ख़राब IC को साइड में रख दिया है, और जो इस IC को हमने दूसरे फ़ोन से उतारा था उस IC को, जिस फ़ोन को हमने ठीक करना है उसमें लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, IC बिल्कुल ओके लग गई है, सभी बॉल्स अपनी अपनी बॉल्स पर जाकर कनेक्ट हो गई हैं, और अब बारी है इसको चेक करने की। तो ये वो मोटरोला का बोर्ड है जिसमें से हमने IC को निकाला है।
फ़ोन ऑन कर दिया है। ये जो इसका बैक कवर है उसको लगाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें एंटीना दिया हुआ है। तो ये हमने सिर्फ नीचे से एंटीना को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ बैक कवर को नीचे से बंद किया है। चेक करने के लिए प्रॉपर पैक इसको हम अच्छे से चेक करने के बाद करेंगे। फ्रेंड्स, फ़ोन के नेटवर्क आ चुके हैं। बारी है कॉल कनेक्ट करके देखने की। 198 पे कॉल मिलाया है और कॉल कनेक्ट हो गई है। थैंक यू दोस्तों।